जो इंजीनियर भाई लोग हैं, मेरे भाई लोग बहन लोग जितने भी हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन हो सकता है जो 2020 में आईआईटी में घुसना चाहते हैं, क्योंकि ये है 27 सितंबर, यानी आज है जेई एडवांस 2020। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट गाइज, बढ़िया करके आना पेपर, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा कि पेपर थोड़ा लाइटली लेना। क्यों लेना? मतलब सब कहते हैं ना कि पेपर आ रहा है, आराम से, ज़्यादा पैनिक मत करो, पेपर ही तो है। ऐसा नहीं है, पेपर है, इम्पॉर्टेंट पेपर है, अच्छे से देना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हाँ बस पेपर है, पेपर की तरह दो, नहीं। ये सिर्फ पेपर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कुछ बदल सकता है। बट सब कुछ बदल सकता है नहीं, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेकेंडली मैं इतना कहूँगा कि ये जेई एडवांस एक ऐसा पेपर है, लाइक इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 2 है। लाइक अगर डिफ़िकल्टनेस होती है ना पेपर की, तो उसमें इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 2 आती है। फर्स्ट पे एक कोरियन पेपर है, सेकंड पे जेई एडवांस आता है डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम को लेकर, कि इस एज के बच्चे इस इतना मुश्किल पेपर दे रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर तुम इस लेवल तक पहुंच पा रहे हो कि तुम इस पेपर के लिए एलिजिबल हो, दे रहे हो इस पेपर को, तो डेफिनेटली तुम में कुछ बात है, इसलिए तुम दे रहे हो। तो पहले तो वो कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि हाँ भाई मेरे में बात है, मैं दे रहा हूँ, यानी हाँ कुछ है। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार गलती से हो गया मेरा, तो सिलेक्शन दे देंगे, चल जैसा भी है। वेल अब तो बताने से क्या फ़ायदा है, आज पेपर है, तुम कितना ही चेंज कर लोगे। बट हाँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना। और बाकी बहुत चीज़ें होंगी आज, हो सकता है तुम आज रात सोना, क्योंकि मेरा क्या था, मैंने अपनी स्लीपिंग साइकिल सेट नहीं की थी, तो मैं सो नहीं पाया था, तो उससे भी इंसान पैनिक कर जाता है। 100 चीज़ें होंगी। जेई एडवांस एक ऐसा पेपर है, ये सिर्फ आपके दिमाग को चेक नहीं करता कि आपका कितना एप्टीट्यूड है, नहीं, ये बहुत कुछ चेक करता है कि आप पैनिक कितना करते हो, आप चीज़ों को मेंटली कितना मैनेज करते हो, सोशली कह रहा हूँ, इमोशनली कितना मैनेज कर पाओगे चीज़ों को, कितना। सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है क्वेश्चन में आ रहा कर रहे हैं, वो तो स्कूल के पेपर नहीं होते क्या। इसमें बहुत इंसान पैनिक कर जाता है, लोग बेहोश हो जाते हैं। मेरे जिस रूम में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस रूम में एक बंदा बेहोश हो गया था। ऐसे ऐसे केस भी आते हैं। सो जेई एडवांस एक बहुत बड़ा पेपर है, इस सेंस में कि वो बहुत कुछ टेस्ट करेगा तुम्हारा, तुम्हें पेशेंस कितनी है। कई बार क्या होता है कि पेशेंस बहुत चाहिए होती है क्वेश्चनों के लिए। तो हाँ, तुम अगर यहाँ तक जा रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ ना कुछ हो गया, तुम एलिजिबल इस पेपर के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है मेंस देने के बाद कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं एडवांस के लिए। और लास्टली मैं कहूँगा कि ये एडवांस का पेपर है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। बस एक चीज़ फिक्स होती है कि 3 घंटे का पेपर होने वाला है, और ऐसे 2 पेपर होने वाले हैं, सिर्फ इतना फिक्स्ड होता है। ये भी फिक्स नहीं है कि फिजिक्स मुश्किल आएगा, केमिस्ट्री मुश्किल आएगा, मैथ मुश्किल आएगा, सारे बराबर हैं, कुछ फिक्स नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि 360 नंबर का, कभी 300 नंबर का देते हैं, कभी 400 का भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कभी मुश्किल हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है। हमारे सर कहते थे, डोरा सर हमें कहते थे हमेशा कि कभी ये मत देख के चलना कि 360 नंबर का पेपर या 400 जितने भी नंबर का पेपर है तो 75% नंबर लिया, 80% नंबर लिया। क्यों? क्योंकि पेपर भी वेरी करता है। अगर 2017 का पेपर, 2017 का आई गेस, मुझे अच्छे से याद नहीं, 2017 का काफ़ी मुश्किल पेपर था आई गेस, तो उसमें अब बच्चा क्या सोचेगा कि नहीं नहीं मुझे 75% नंबर तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 60%, जो भी उसका खुद का जो टारगेट है। अब उस साल पेपर इतना मुश्किल है कि सबके ही कमाने वाले हैं, तो तुम पैनिक करने लग जाओ, अरे यार मेरा तो पेपर बन नहीं रहा, मेरा तो इतना नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, उसमें तुम पैनिक कर जाओगे। और क्या पता तुम ठीक कर रहे हो, पेपर इतना मुश्किल है कि सब नहीं कर पा रहे, तो उसमें पैनिक मत आना। और ये भी नहीं कि अरे हो सकता है ऐसा कुछ केस हो, मुश्किल हो पेपर, तो इतने में भी चल जाएगा। तुम कभी भी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वैसे तो कहते हैं कि जो बंदा क्वेश्चन कर रहा है उसको पता है कि क्वेश्चन कितना मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। हमारे सर कहते थे कि जो पेपर में बैठा है ना, उसको सिर्फ सब चीज़ें पता हो सकती हैं, उसको सारे क्वेश्चनों के आंसर तक पता हो सकते हैं, बट उसको एक चीज़ पता नहीं हो सकती कि ये वाला पेपर मुश्किल है या ये वाला पेपर आसान है। उसको तभी पता है जैसे ही वो बाहर आता है ना। जैसे तुम देखोगे वीडियोस में लोग पूछते हैं कि आपका पेपर कैसा गया, पेपर कैसा था, मुश्किल था, आसान था। बंदा ना कभी खुद के अकेले के डिसीजन में नहीं कहता हाँ मुश्किल था, आसान था, नहीं। जैसे तुम बाहर आओगे ना, 4 लोग और करेंगे मुश्किल था, आसान था, उससे तुम अपना फॉर्मुलेट करते हो। तो कभी भी पेपर के बीच में मतलब सोचना कि मुश्किल पार्ट था, ये आसान पार्ट है, नहीं। बस तुम अपना जितना दे सकते हो उतना दो, अपना मैक्सिमम ऑप्टिमाइज, मैक्सिमम आउटपुट दो, एज सिंपल एज दैट। और औरों की भी मत सुनो। बीच वाली ब्रेक वाला बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम होता है, बीच वाले ब्रेक में बहुत कुछ बदल सकता है। जो 2 पेपर के बीच का ब्रेक है, बहुत कुछ बदल सकता है उसके अंदर। हो सकता है तुम्हारा वो वाला पेपर खराब गया हो, ठीक है, हो सकता है। और उसी बीच में जो तुम्हारे आसपास जितने भी दोस्त, हो सकता है कई दोस्तों का सेम भी सेंटर बैठ जाता है, या और भी बाकी लोग हैं, वो कह रहे आसान पेपर था, ईजी पेपर था। मत मानो, जब तक तुम्हारे 2 पेपर नहीं होते तो किसी की सुननी ही नहीं। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट।
टिप्स हैं, मैं यहाँ पर सारी टिप्स लिख सकता हूँ, बट मुझे लगता नहीं कि इतना एडिट करने बैठूंगा तो टाइम बचेगा, आज ही पेपर है। और हाँ, तो बस यही चीज़ें हैं कि दूसरों की इतना मत सुनो, मतलब जब पेपर दे रहे हो बस उस पर फोकस करो। और अपने कभी स्कोर को ऐसे मत रखो कि 75% ही स्कोर ही करूँगा तभी जाके इतनी रैंक बैठेगी। कुछ भी हो सकता है भाई, ये अलग लेवल का पेपर है, यहाँ कुछ भी बदल सकता है, तो उस हिसाब से सोचना ही मत। और क्या चीज़ें, हाँ, और ये चीज़ें हैं जो अपना, जो बीच का गैप है ना, उसमें अपने आप को ठीक रखना, खाना सही खाना, ठीक है, पानी मतलब कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, एक बार पहले यूरिनेट करके आ जाना। तो बस वही, अपने आप को फ्री रखना, आराम से पेपर दो, मस्त होएगा। नहीं होएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, होएगा तो बहुत बढ़िया। बट जब पेपर में बैठे हो ना, तब ये मत सोचना कि नहीं होएगा तो कोई नहीं। पेपर के टाइम एकदम लगना चाहिए हाँ भाई, करना ही है, करना ही है, करना ही है, करना ही है। और पेपर के बीच में लगे ना कि नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ना मत, आखिरी दम तक पेपर जोड़ देना। और लास्ट चीज़ जो मैंने खुद गलती करी थी, क्या होता है कि हम लोग 3 साल 2 साल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मुझे नहीं पता सबके साथ कितना होता है, मेरे साथ क्या था, लास्ट के कुछ मिनट्स बचे हैं, ठीक है। और अपना वो याद है, वो जो कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री में नहीं होता कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, ये इसके आइसोमर्स, ये ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, वो सारे आइसोमर्स होते हैं, राइट। तो वो सारे लिखने होते हैं और गिन के बताना था, नंबर टाइप क्वेश्चन था, 2019 का, चेक कर सकते हो, केमिस्ट्री में था एक ऐसा क्वेश्चन। तो वो मैं कर रहा था उसका कुछ, और मैं कर रहा था, पर मेरे को इतनी खुशी थी कि भाई अब बस ये एक बार पेपर खत्म हो गया, मेरे तो इतने 2 साल की 3 साल की प्रॉब्लम खत्म। तो मैं इतना एक्साइटेड था, मैंने क्वेश्चन पूरा भी नहीं किया, मैं कहा बस छोड़ यार, अब आधा सेकंड बचा, छोड़, रिलैक्स कर। तो मैंने वो, अगर मैं आधा सेकंड कह रहा हूँ, सॉरी, आधा मिनट बचा था, और मैंने जब बाद में आके गाड़ी में यूँ ही देख लिया कि अच्छा कितना, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बता था। हो सकता है मैं आधे मिनट में वो एक कॉम्बिनेशन करके उसको टिक कर देता, मेरे नंबर बढ़ जाते। तो कभी भी ओवर एक्साइटेड भी मत होना, और अंडर कॉन्फिडेंट कुछ होता है क्या, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना और अंडर कॉन्फिडेंट मत होना, बीच में रहना, सही पेपर देना, कर दोगे ऐसे। 7 मिनट 28 सेकेंड, मेरी वीडियोस लंबी कैसे हो जाती है मुझे समझ नहीं आता, बट ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय। एक चीज़ और, ऑल दो मेरे तुम सबसे कम नंबर आए होंगे, पक्की बात, मेरे तुम सबसे कम नंबर आए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत इन द सेंस कि पेपर अगर तुम्हारा हो जाए, मे बी अगर तुम इस वीडियो को पेपर होने के बाद दे गए हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे को एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी अच्छा था कि चॉइस कैसे फिल करनी है, वो कुछ कुछ भी दिक्कत हो, मैं अपना कुछ ना कुछ तो दे दूंगा, इंस्टाग्राम का कुछ दे दूँ जहाँ पर तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और कमेंट, इस पे कमेंट भी कर लेना, कोई भी दिक्कत हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।